एक बार की बात है, चीन की धरती पर एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा और रानी ने अपनी खूबसूरत बेटी का नाम लिलिंग रखा, जिसका नाम सफेद चमेली की आवाज था। वे उससे बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसके घने लंबे भूरे बाल थे। उसकी आवाज बहुत मधुर थी और उसे अक्सर अपने शाही बगीचे में सुंदर गीत गाते हुए सुना जाता था। उसे अपने बालों को सफेद चमेली और शाही हेयरपिन से सजाने का शौक था। एक धूप भरे दिन, राजकुमारी अपने बालों के लिए कुछ अच्छे चमेली के फूल लाने के लिए बगीचे में गई। वह बैठ गई और हरी मखमली घास पर अपना सफेद रेशमी रुमाल बिछा दिया। उसने ताज़ी खुशबू वाले फूल चुने और उन्हें अपने रुमाल पर रख लिया। जब वह फूलों को वापस अपने कमरे में ले जाने के लिए अपने रुमाल के सिरों को बांधने वाली थी, तभी आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। लिली तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन तूफान ने उसे बगीचे से उड़ा दिया। यह इतना अचानक था कि वह अपने रुमाल के सिर्फ एक सिरे को ही पकड़ पाए और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तूफान की वजह से वह एक अंधेरी गुफा में जा गिरी थी। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जब वह पलटी, तो उसने एक विशाल पक्षी को देखा जिसके 9 सिर थे। वह देख सकती थी कि पक्षी के घाव से खून बह रहा था। जब उसने पूछा, तो पक्षी ने उसे बताया कि स्वर्ग के शिकारी कुत्तों ने उसका 10वां सिर काट लिया है। पक्षी ने राजकुमारी को बंदी बना लिया था और उसे गुफा से बाहर नहीं जाने दिया। इस बीच राजा के महल में, राजा और रानी अपनी बेटी के बारे में चिंतित थे। राजा की सेवा में सभी को राजकुमारी की तलाश करने के लिए नियुक्त किया गया था। जब राजकुमारी कहीं नहीं मिली, तो राजा और रानी ने सोचा कि उनके आदमी उस जगह से चूक गए होंगे जहां राजकुमारी फंसी हुई थी। वे जानते थे कि उनकी बेटी खतरे में है, इसलिए उन्होंने एक घोषणा करने का फैसला किया, जो बहादुर आदमी हमारी प्यारी राजकुमारी लिलिंग को वापस महल में लाएगा, वो उसे अपनी दुल्हन बना सकता है। कुछ दिनों के बाद, गुआंग नाम का एक युवक राजा के दरबार में आया। राजा की अनुमति और रानी के आशीर्वाद से वह राजकुमारी लिलिंग को खोजने निकल पड़ा। उसने अपनी दादी से 9 सिर वाले पक्षी के बारे में सुना था। वह 9 सिर वाले पक्षी की गुफा को खोजने के लिए मीलों मील दिन ब दिन चलता रहा। आखिरकार जब उसे गुफा मिली, तो उसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। गुफा एक आसमान छूती चट्टान के बीच में थी। कोई भी व्यक्ति केवल तभी गुफा में प्रवेश कर सकता था, जब उसके पास पंख हों। ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी के लिए होना चाहिए जो गुफा के निवासियों को दुनिया से छिपाना चाहता हो। गुआंग वापस सबसे नज़दीकी गांव में गया और मदद ढूंढने की कोशिश की। वहां उसने एक मजबूत शरीर वाले आदमी को देखा, जो अपने कंधे पर लकड़ियां ढो रहा था। वो उस आदमी के पास गया और मदद मांगी। उस आदमी ने गुआंग की कहानी सुनी और उसे एक विचार आया। उसने बांस की टहनियों से एक टोकरी बनाई और कुछ मजबूत रस्सियां लीं। वह राजकुमारी को बचाने के लिए गुआंग के साथ गया। वे पहाड़ी पर चढ़ गए जो गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक बगल में थी। गुआंग इतना दुबला पतला था कि टोकरी में फिट हो गया और उस आदमी ने टोकरी को गुफा में उतारा। गुआंग टोकरी से कूद गया और गुफा में घुस गया। उसने राजकुमारी को गुफा के अंदर बैठे देखा। 9 सिर वाला पक्षी उसके सामने लेटा था और वो उसके घाव को साफ कर रही थी। गुआंग अंधेरी गुफा में एक चट्टान के पीछे छिप गया और राजकुमारी के अकेले होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद पक्षी सो गया और राजकुमारी अपने आप बैठी रही। गुआंग आगे बढ़ा और उसे बताया कि वो उसे बचाने के लिए आया है। लिलिंग इस एहसास से बहुत खुश थी कि वह घर जाएगी। गुआंग ने पक्षी के सभी 9 सिर काट दिए और राजकुमारी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास आए और गुआंग ने लिलिंग को टोकरी में जाने के लिए कहा।
हालांकि उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने बालों से अपना शाही सोने का हेयरपिन निकाला। उसने इसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और एक आधा गुआंग को दे दिया। इसके बाद उसने अपनी पोशाक की जेब से अपना रुमाल निकाला और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। उसने एक टुकड़ा गुआंग को दे दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। उसने उससे कहा कि जब तक वे फिर से नहीं मिलते तब तक वो उसके उपहारों को सुरक्षित रखे, और वह टोकरी में कूद गई। आदमी ने टोकरी को ऊपर उठा लिया और राजकुमारी सुरक्षित भूमि पर थी। हालांकि उसने गुआंग के लिए टोकरी को नीचे नहीं उतारा और उसे गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया। वह राजकुमारी को अपने महल में ले गया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजा और रानी अपनी प्यारी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे कसकर गले लगाया और उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। जब राजा की बारी आई तो उसने अपनी बात रखने की घोषणा की। हालांकि राजकुमारी ने उस आदमी से सगाई करने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह नहीं था जिसने उसे 9 सिर वाले पक्षी से बचाया था। दूसरी ओर गुआंग गुफा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला गया। उसे वह दुपट्टा दिखाई दिया जो केवल उनके राज्य की युवतियां पहनती थीं। उसे एहसास हुआ कि वह जानवर पक्षी कई अन्य युवतियों को अपनी गुफा में ले आया था और उन्हें बिना भोजन या पानी के मरने दिया था। जब वह गुफा से गुजरा तो उसे गुफा की दीवार पर एक मछली फंसी हुई मिली। जब उसने उसे छुआ तो वह एक आकर्षक युवा लड़के में बदल गई। किस्मत से उसे सीपियों में बंद कुछ जादुई मोती भी मिले थे जिनकी 9 सिर वाला पक्षी रक्षा करता था। उसने एक जादुई मोती समुद्र में फेंका और पानी 2 भागों में बंट गया और गुआंग उसमें से चल सकता था। हालांकि उसका सामना एक ड्रैगन से हुआ जो समुद्र के नीचे रहता था। उसने ड्रैगन से दोस्ती की और उससे उपहार के रूप में एक जादुई लौकी की कुप्पी प्राप्त की जो किसी भी चीज को जादू से बुला सकती है। इसके बाद गुआंग ने अपने जादुई मोतियों और लौकी की कुप्पी का इस्तेमाल करके जब भी उसे भूख लगती, भोजन, जब भी उसे प्यास लगती, पानी और कई अन्य चीजें राजा के महल में पहुंचने के लिए परिवहन के साधन के रूप में काम आती। वहां वापस राजकुमारी ने अपने पिता को पहले ही समझा दिया था कि जिस आदमी ने उसे बचाया है उसे वे उपहार देने होंगे जो उसने पार्टी करते समय उसे दिए थे। जब गुआंग राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने सोने के हेयरपिन का टुकड़ा और रेशमी रुमाल दिखाया जो राजकुमारी का था। राजा ने गुआंग को पहचान लिया और राजकुमारी को बुलाया। जब राजकुमारी दरबार में आई तो उसने दूर से गुआंग की झलक देखी। वो खुशी से चिल्ला उठी। उसने उस आदमी को दंडित किया का झूठा दावा किया था। गुआंग और लिलिंग की शाही शादी अगले ही दिन हुई। 9 सिर वाला पक्षी मर गया और राज्य से कोई भी युवती गायब नहीं हुई।